सिद्धों, संतों, सूफी और योगियों की दुनिया एक अलग दुनिया है, रहस्यमय, अद्भुत, अनंत, दिव्य। यह दुनिया नैतिक, अनैतिक और सांसारिक मर्यादाओं से भी कई बार परे पाई जाती है। संजय उवाच के माध्यम से हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जनमानस संतों, सिद्धों और योगियों के बारे में जाने। हालांकि जहाँ तक मैं स्वयं समझ पाया हूँ कि सिद्धों और संतों को समझना असंभव है, फिर भी संजय उवाच के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जनमानस संतों, सिद्धों के बारे में जाने, योगियों की दुनिया को समझे, उनकी महत्ता जो समाज में उनकी कृपा बरस रही है उसको जाने। आइए संजय उवाच के माध्यम से हमारे इस प्रयास में सहभागी बने। स्वागत है आपका। जो भगवान का होकर रहता है, भगवान स्वयं उसके हो जाते हैं। ऐसी हजारों हजारों, लाखों लाखों की विदंतियां हैं जहां भगवान अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आए। ऐसे ही भक्त हुए हैं नरसिंह मेहता, जिनके लिए संपूर्ण सृष्टि ही कृष्णमयी थी। तभी तो भक्त नरसिंह के द्वारा लिखी गई 1000 की हुंडी का भुगतान करने स्वयं द्वारिकाधीश उपस्थित होते हैं। गुजरात का गिरनार सौम्य तपोभूमि है। इसी गिरनार पर साधकों को भगवान दत्तात्रेय महाराज के दर्शन हुए, उनका सानिध्य मिला है। प्राचीन काल में नगर का नाम गिरिनगर था, जो कालांतर में बदलकर जूनागढ़ हो गया। इसी जिले की तहसील है कुतियाड़ा, जहां विष्णु मेहता नाम के गुजराती नागर ब्राह्मण रहते थे। वे मुंशीगिरी करते थे। उनका एक ही पुत्र था, कृष्णदास। कृष्णदास को 2 पुत्रों के पिता होने का सौभाग्य मिला। बड़ा पुत्र था वंशीधर, वह छोटे थे नरसिंह। दोनों बालक छोटे ही थे कि कृष्णदास का निधन हो गया। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी दादी जयकुमारी पर आ गई। एक तो वृद्धावस्था, उस पर भी 2 बालकों की जिम्मेदारी। यह स्वयं में बड़ी मुश्किल थी। दादी के लिए इससे भी बड़ी मुश्किल यह थी कि बड़ा पुत्र वंशीधर तो ठीक ठाक था, स्वस्थ था, लेकिन नरसिंह गूंगा था, बोल नहीं पाता था। दादी को यह पीड़ा कुछ ज़्यादा ही सताती थी कि आखिर नरसिंह के भविष्य का क्या होगा। समय बीतता गया। एक दिन दादी जयकुमारी शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सुनने गई थी। बालक नरसिंह भी दादी के साथ हो गया, उनके साथ कथा श्रवण के लिए चला गया। कथा समाप्ति के बाद जब वे घर लौट रही थी तो देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक सन्यासी विराजमान है। सन्यासी को देख दादी ने प्रणाम किया। बालक नरसिंह ने भी दादी का अनुसरण किया और सन्यासी को दंडवत किया। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। सन्यासी का आशीर्वाद सुन दादी ने कहा कि बाबा, यह बालक बोल नहीं पाता है, गूंगा है, कुछ इस पर कृपा करो ना। सन्यासी ने बालक की ओर देखा और मुस्कुरा उठे। कहने लगे, माँ, तेरा बालक बहुत विलक्षण है, भाग्यशाली है, बिरले ही होते हैं ऐसे। सन्यासी ने कमंडल से जल निकाला और बालक पर छिड़क दिया। सन्यासी ने बालक के कानों में जाकर कहा, बोलो राधा कृष्ण। बालक ने भी कहा, राधा कृष्ण। पौत्र को बोलते देख दादी जयकुमारी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे सन्यासी के समक्ष नतमस्तक हो गईं। सन्यासी के चरणों की धूलि
उन्होंने बालक के मस्तक पर लगा दी। कहा कि बाबा, आपने तो इस बालक को नवजीवन दे दिया। समय बदलता गया। बालक नरसी कान्हा की भक्ति में लीन होता गया, यहाँ तक कि वह किशोरावस्था बाद में युवावस्था को प्राप्त होते होते कोई काम धंधा, कोई आजीविका के लिए प्रायोजन नहीं करता था। ग्रामीण रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि हे नरसी, कुछ किया करो, कैसे गुजारा होगा, लेकिन नरसी कहाँ मानने वाले थे। वे तो भक्त नरसी मेहता बन चुके थे। रिश्तेदारों की सलाह पर दादी जयकुमारी ने रघुनाथ पुरुषोत्तम दास की सुकन्या मानिक बाई से नरसी का विवाह संपन्न करा दिया। सोचा था विवाह के उपरांत नरसी कुछ काम धंधा करने लगेंगे, लेकिन नरसी का मन गृहस्थी में नहीं भक्ति में लगा और धीरे धीरे वो बैरागी जीवन जीने लगे। कान्हा को भी अपने भक्त नरसी इतने प्रिय हुए कि वे नरसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। एक दिन की बात है, नरसी के पास एक अपरिचित आया और कहा कि मैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ, कृपया 100 रुपये की हुंडे लिख दें। आपका बड़ा नाम सुना है और अन्य कोई महाजन हुंडे लिखने के लिए तैयार नहीं है। भक्त नरसी ने कहा, द्वारिका जाना चाहते हो ना, तो 100 रुपये के क्या 1000 के हुंडे लिख देता हूँ। और नरसी ने 1000 की हुंडी लिख दी। कहा कि जाकर श्यामल शाह से ले लेना। वो अपरिचित द्वारिका जा पहुंचा। द्वारिका में काफ़ी पूछताछ के बाद भी वहाँ श्यामल शाह नाम का कोई महाजन नहीं मिला। वो निराश हो गया। उसे खुद के छले जाने का एहसास हुआ। करता तो क्या करता। द्वारिका में उसे बताया गया कि इस नाम का कोई भी महाजन पूरी द्वारिका में नहीं है। तभी एक महाजन स्वयं उसके पास आया और बोला कि मैं श्यामल शाह हूँ, आपको पैसे चाहिए ना। जवाब हाँ में मिलना ही था। महाजन ने कहा, नरसी की हुंडी लाए हो। उसने हुंडी दी तो तत्काल महाजन ने 1000 रुपये अदा कर दिए और प्रणाम कर चला गया। अब श्रद्धालुओं को यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं, यह स्पष्ट हो ही गया होगा कि वह महाजन और कोई नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश ही थे। भगवान द्वारिकाधीश अपने भक्त नरसी के लिए स्वयं चल कर आए थे, ताकि वो हुंडी जो 1000 रुपये की भक्त नरसी ने लिखी थी उसका भुगतान हो जाए। ऐसी हजारों हजारों लाखों लाखों की वदंतियाँ भक्त नरसी और उनकी भक्ति के बारे में की वदंतियाँ चर्चित हैं। दोस्तों, संजय उवाच के माध्यम से हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा मेल आईडी है sanjay.k.ovach@gmail.com। आप हमें सहयोग करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संतों, सिद्धों, सूफी एवं योगियों की एक लंबी श्रृंखला के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अनुरोध है कि हमें सहयोग अवश्य करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आभार।